हम कहते हैं कि बच्चों को रिस्पॉन्सिबिलिटी दोगे तभी तो वो रिस्पॉन्सिबल बनेंगे, पर किस बच्चे को किस उम्र में कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी देनी है ये कौन डिसाइड करेगा। तो मैं चाहती हूँ कि आज की इस वीडियो को आप ध्यान से सुने और आप डिसाइड करें कि यहाँ पर एग्जैक्टली फॉल्टी कौन था। क्या पेरेंट्स ने बच्चों को ज्यादा बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी देनी थी या फिर बच्चे को थोड़ा केयरफुल रहना चाहिए था। तो ये स्टोरी है लॉकडाउन से पहले की, जहाँ पर एक पेरेंट का मेरे पास कॉल आता है कि मैम मैं आपकी पेमेंट बच्चे के हाथों भिजवा रही हूँ। अब उन्हें मेरी पेमेंट 30,000 की करनी थी एंड थोड़ी सी मिसकम्युनिकेशन ये हो गई कि ना उन्होंने बताया और ना मैंने पूछा कि एग्जैक्टली मोड ऑफ पेमेंट क्या है। तो 30,000 जैसी बड़ी पेमेंट्स यूजुअली पेरेंट्स कैश में नहीं करते हैं, दे ईदर गो फॉर ऑनलाइन पेमेंट्स या फिर दे प्रोवाइड मी विद द चेक। और इतनी बड़ी अमाउंट तो मैं भी कैश में लेना पसंद नहीं करती हूँ। तो थोड़ा सा मेरी तरफ से मिस असम्पशन ये हो गया कि मे भी अगर बच्चे के हाथ भिजवा रहे तो डेफिनेटली चेक भिजवा रहे होंगे। लेट्स कॉल द चाइल्ड मिस्टर एक्स एंड ही वाज इन क्लास 11th एट दैट टाइम। एंड जैसे ही वो क्लास में एंटर करता है, मैंने उससे पूछा मिस्टर एक्स क्या मदर ने पेमेंट भिजवाई है, एंड ही सेड यस। और वो अपना बैग उठाकर उसको ढूंढने लगा। तब मैं किसी और काम में लग गई, किसी और बच्चे के साथ। एंड 2 से 3 मिनट बाद मुझे रियलाइज होता है कि यार बच्चा अभी तक मेरे पास पेमेंट लेकर नहीं आया है। When I looked at him, he was still searching in his bag. तो थोड़ा सस्पिशियस मैं भी हो गई कि कुछ तो गड़बड़ है। एंड आई आस्क्ड हिम कि क्या हुआ है, एंड ही सेड मैम मिल नहीं रहे। एंड आई थॉट कि मुझे अभी तक लग रहा था कि चेक ही दिया हुआ है, तो मैंने बोला बेटा किसी बुक्स के अंदर चला गया होगा, अपना बैग खाली करो और सारी बुक्स को चेक करो। एंड ही सेड नहीं मैम कैश था। जैसे ही उसने कैश बोला भाई मेरे कान खड़े हो गए और मेरा दिल दहल गया कि बच्चे को पैसे नहीं मिल रहे हैं। 30,000 की अमाउंट कैश में लेकर आया बच्चा। मैंने उसका बैग चेक करा, सारा बैग खाली करा, सारी पॉकेट्स चेक करिया, इवन लुक्ड आउट फॉर द होल्स कि कहीं बैग फटा तो नहीं है, बट हमें पैसे नहीं मिले। देन आई हैड टू कॉल द पेरेंट कि ऐसे करके सीन हो गया। एंड द मदर ऑब्वियसली गॉट पैनिक क्योंकि भाई 30,000 की अमाउंट सबके लिए बहुत बड़ी होती है। मदर ने फोन पे बच्चे से बात करी और बच्चे ने बस एक ही रट लगा रखी थी कि मैंने तो बैग में ही रखे थे। अब सोचो कितनी पैनिकिंग सिचुएशन हो गई थी हमारे लिए। वी ऑल्सो चेक कि भाई कहीं सड़क पे तो नहीं गिर गए हैं। हमने थोड़ा बहुत रास्ता भी देखा, उसकी स्कूटी की डिक्की चेक करी, कहीं स्कूटी में तो नहीं रख दिए हैं। तो उस दिन पढ़ाई तो क्या ही होनी थी। फिर बच्चा जब घर जाता है तो अराउंड 45 to 50 मिनट्स बाद मेरे पास कॉल आता है मदर का कि मैम पैसे मिल गए हैं। कहाँ मिले? बच्चे की क्रिकेट किट में रखे थे। मतलब सच में उस टाइम पे मुझे उस बच्चे पे इतना गुस्सा आया, अगर वो सामने होता तो शायद एक थप्पड़ मुझसे खा ही लेता कि आप इतने केयरलेस कैसे हो सकते हो। एक 11th क्लास का बच्चा स्कूल में अपनी क्रिकेट किट लेकर जा रहा है और उसको यही नहीं पता कि मेरे बैग में इतनी बड़ी अमाउंट पड़ी हुई है। एंड दैट टू अ क्रिकेट किट, नॉट इवन अ स्कूल बैग। मतलब आप क्रिकेट खेलने जाते हो ग्राउंड के अंदर और आपका किट जो होती है, आपका जो बैग होता है वो कहीं कॉर्नर में पड़ा होता है यार। तो इस स्टोरी में गड़बड़ एग्जैक्टली कहाँ हुई ये आप मुझे कमेंट करके बताना, क्योंकि अगर मेरी मानो तो मुझे लगता है यार बिल्कुल हमें बच्चों को रिस्पॉन्सिबिलिटी देनी चाहिए, तभी वो रिस्पॉन्सिबल बनेंगे। और फिर साथ साथ हमें इस चीज के लिए भी रेडी रहना चाहिए कि वो गलतियां भी करेंगे, बट एट द सेम टाइम क्या सच में पेरेंट्स को इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी नहीं देनी चाहिए थी कि 11th क्लास के बच्चे को।